Now I'm sure you've seen the prelims का paper so far. मतलब this is 2026 का paper. The first biggest problem that I have with this is 26 pages. 25 में 22 पेज का था, 24 में 22 पेज का था, 23 में 22 पेज का था. मतलब even in any of these given years 2023 को जब hardest बोला जाता है, even then at least 22 pages only. तो this is one of the lengthiest papers that we have had. 22 ये 26 जो भी मैं बोल रहा हूँ, this is just one side of it, meaning हिंदी and English combine करोगे तो double है, but again we are not giving both. So now other than that there are a lot of new formats of questions. जब भी new format of questions आते हैं तो उसमें अपने को जाता है time. एंड टाइम ऑलरेडी आपका कंस्ट्रेंट है क्योंकि भाई मतलब पहले ही 4 पन्ने फालतू मुझे पढ़ने पड़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ मिस्टेक्स करने का चांस और बढ़ जाता है. नाउ और एक और चीज देखे कि भाई यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार टाइप के क्वेश्चन इन्होंने नए डाले हैं. दिस क्वेश्चन नंबर 25 सागरमाला वाला. नाउ दिस इज एन इजी क्वेश्चन if you understand why, because this is not a question about Sagarmala, this is a logical reasoning का question जो CSAT में करते थे ना, वो यहाँ पे हो रहा है. बट प्रॉब्लम अब क्या होती है ना कि जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, मैं 3 स्टेटमेंट ये पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा मुझे इसमें से भी कुछ एलिमिनेट करना है, यहाँ देखना है, वहाँ देखना है, बट अंत में आके पता चलता नहीं वो तीनों स्टेटमेंट सही थी. मुझे क्या देखना था कि भाई 1, 2 एंड 3 की भाई अब लॉजिकल रीजनिंग अब करनी है और इनके बेसिस पे मुझे फाइनली आंसर सेलेक्ट करना है. चलो मतलब एनी विच वे, वंस यू गेट यूज्ड टू इट यू रियलाइज कि भाई ऐसे और फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट प्रॉब्लम क्या है कि अब स्टेटमेंट का जो वर्डिंग है एम्पिरिकली सपोर्टेड, यहाँ पे क्या था, validates the effectiveness, contradicts the approach, क्या है यहाँ पे, extends the objectives. तो again, even when I get used to the options or the question type, it is very different. It takes a lot more time. तो time has been the big issue in this particular prelims का paper. And अब यहाँ पे the great thing is वो जो only 1, only 2 वाले options थे ना, वो सारे हट गए क्योंकि वो वैसे ही दिमाग खराब वाले ऑप्शंस थे. बट दे हैव नॉट रिड्यूस्ड द डिफिकल्टी बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. नाउ अब इसके साथ साथ इनको मतलब मजा आया तो इन्होंने लास्ट में आते आते क्या किया कि भाई एथिक्स भी डाल दिया इधर. मतलब एथिक्स इज नोवेयर गिवन इन द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स. मतलब सिलेबस में नहीं है आपके एथिक्स, बट यहाँ पे अब एथिक्स के क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ ये डायरेक्ट एथिक्स नहीं है, बट ये तो प्रॉपर केस स्टडीज दे रहे हो अब यहाँ पे. सो इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस कि भाई एक तो लेंदी पेपर है, मतलब ऑप्शंस आपके बार बार चेंज हो रहे हैं, नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं, देयर आर अ लॉट मोर नॉट करेक्टली मैच क्वेश्चंस वाले यहाँ पे. ऐसा नहीं है दिस इज न्यू, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन आई एम कंस्ट्रेन्ड फॉर टाइम इट इज वेरी इजी फॉर मी टू मेक दिस मिस्टेक कि भाई मैं नॉट करेक्टली की बजाय करेक्ट मैच करके और उसको टिक करके आ जाओ, और हर बार आप देखोगे कि देयर वर वेरी क्लोज ऑप्शंस इन दिस. तो what is the idea? Time management is the most important factor in this particular paper and वो मेंस में भी अब काम आने वाला है. So if you've done well here, all the best.